तो सोलो लेवलिंग की जो मूवी आने वाली थी, क्या उसका ट्रेलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है? इसको लेकर यहाँ पे ऑडियंस के बीच में कंफ्यूजन है। और इसके साथ ही में जुजुत्सु काइसन की मूवी एंड साथ ही में डीमन स्लेयर की मूवी ने चाइना के अंदर कितना कलेक्शन किया, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे क्रंचीरोल ने भी एक बहुत बड़ा काम किया है जिसको मेंशन करना जरूरी है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है अपने क्रंचीरोल को लेकर, बिकॉज यहाँ पे क्रंचीरोल ने जो काम किया है उसको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि क्रंचीरोल वालों ने यहाँ पे एक्चुअली में एक टीम को स्पॉन्सर किया है एंड ये टीम आती है क्रिकेट टीम, जहाँ पे आप लोग पता होगा कि इंडिया के अंदर क्रिकेट कितना ज्यादा फेमस है। एंड अभी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया टूर होने वाला है, जहाँ पे क्रंचीरोल जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि उन्होंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के साथ कोलैबोरेशन किया है, मतलब उनको यहाँ पे स्पॉन्सर कर दिया है। और अब इसकी वजह से साउथ अफ्रीका के जो जर्सीज होंगे उनके ऊपर यहाँ पे क्रंचीरोल का नाम लिखा रहेगा। जहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पे क्रंचीरोल ने काम किया है। मतलब मोस्टली इंडिया की भी जो कंपनीज होती है वो यही काम करती है, बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना तो लिटरली इम्पॉसिबल ही है, बिकॉज उनको स्पॉन्सर करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो बहुत सारी कंपनीज यही करती है, जो टीम का मैच यहाँ पे इंडिया के साथ होने वाला होता है तो उसी टीम को वो लोग स्पॉन्सर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रंचीरोल ने भी साउथ अफ्रीका को स्पॉन्सर करके यहाँ पे काफी स्मार्ट वर्क किया है। एंड अब यहाँ पे एक तीर से दो निशाने वाला काम चल रहा है, जहाँ पे क्रंचीरोल साउथ अफ्रीका के अंदर भी एनिमे प्रमोट कर पाएंगे एंड इंडिया में भी एनिमे प्रमोट कर पाएंगे। अब ऐसे क्रिकेट एंड क्रंचीरोल के अलावा अब हम लोग बात करें अपने एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे डिज्नी प्लस वाले लाने वाले अपना खुद का एक ओरिजिनल एनिमे जिसका नाम है डेथ स्ट्रैंडिंग आइसोलेशंस, जिसका टीवी एनिमे जो एक ओरिजिनल स्टोरी के साथ होने वाला है वो 2027 में डिज्नी प्लस के ऊपर एक्सक्लूसिवली एयर होगा। जो हाँ, इसके लिए एक्चुअली में हमें लंबा इंतजार करना होगा। बट एनीवेज, इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने कुछ मानवास को लेकर। और हाँ, जैसा कि आप लोग याद होगा तो सोलो लेवलिंग का एनिमे जब से एयर हुआ है तब से यहाँ पे मानवा के लिए भी दरवाजे खुल चुके हैं, बिकॉज अब मानवा को भी एनिमे अडेप्टेशन दिया जा रहा है। एंड इसी को लेकर अभी एक और एनिमे अनाउंस भी हो चुका है जिसका नाम है द स्टेलर स्वॉर्ड मास्टर, जिसको आप लोग एक और मानवा या फिर वेबटून कह सकते हो, जिसका न्यू एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। अब वैसे सिर्फ इसी को ही एनिमे अडेप्टेशन नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे वेबटून एंटरटेनमेंट एंड वार्नर ब्रोस ने अनाउंस किया है कि वो 10 पॉपुलर वेब कॉमिक्स को एनिमे अडेप्टेशन देंगे। एंड बेसिकली इन दोनों कंपनीज ने अपना पार्टनरशिप अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो 10 पॉपुलर वेब कॉमिक को एनिमे अडेप्टेशन देंगे, जिसमें से 4 टाइटल्स के नाम तो रिवील हो ही चुके हैं। जिसमें पहला आता है द स्टेलर स्वॉर्ड मास्टर, फिर दूसरा आता है हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर एंड तीसरा आता है डाउन टू अर्थ एंड फोर्थ आता है एल्फ एंड वॉरियर। ये 4 मानवास के मैंने आप लोग नाम बताए, इनको फिलहाल के लिए एनिमे अडेप्टेशन मिलेगा। और इसके अलावा बाकी के भी 6 मानवास है जिनको एनिमे अडेप्टेशन मिलेगा, बट वो कौन से होंगे उनके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, इसलिए हम लोग को वेट करना होगा उनके लिए। अब वैसे उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ पॉपुलर मानवास को एनिमे अडेप्टेशन देंगे। तो अगर आपकी भी कोई फेवरेट मानवा है जिसको आप लोग एनिमे देखना चाहते हो तो हो सकता है कि वार्नर ब्रोस वाले उसका भी एनिमे बना दे, जिस पर जितने भी मानवा के फैंस है उनके लिए ये बैक टू बैक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ चुकी है, जिसके लिए आप लोग खुश हो सकते हो। और आप लोग किस मानवा का एनिमे अडेप्टेशन देखना पसंद करोगे वो भी आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोगों ने सोलो लेवलिंग को मेंशन कर ही दिया है, तो यहाँ पे अब सोलो लेवलिंग के बारे में बात कर ले, बिकॉज अभी सोलो लेवलिंग को लेकर एक ऐसी न्यूज निकल कर आई है जिसको देखकर यहाँ पे काफी सारे लोग हैरान हो चुके हैं। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सोलो लेवलिंग कर्मा के बारे में, जिसको ऑफिशियल ओपनिंग एनिमे मूवी रिलीज किया जा चुका है, जिसको यहाँ पे A1 पिक्चर्स ने एनिमेट किया है, जिसकी एनिमेशन हमें काफी इंसेन लेवल पर देखने मिली है। एंड इसी ऑफिशियल ओपनिंग एनिमे को देखने बाद काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि क्या ये सोलो लेवलिंग कर्मा सोलो लेवलिंग की मूवी होने वाली है, जिसका आंसर नो है। यहाँ पे बेसिकली सोलो लेवलिंग कर्मा नाम का एक गेम अनाउंस हुआ है जो यहाँ पे पीसी एंड एंड्रॉइड के लिए रिलीज होगा। एंड इस गेम के अंदर बेसिकली आप लोगों को स्टोरी उस टाइम की दिखाई जाएगी जब अपना जिनवू जो है वो 27 ईयर्स तक मोनार के साथ वॉर में लड़ रहा था, जो उसी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे नेट मार्वल ने A1 पिक्चर्स को बोलकर सोलो लेवलिंग कर्मा गेम के लिए एक न्यू ऑफिशियल ओपनिंग एनिमे मूवी को एनिमेट करवाया, जिसके एनिमेशन ऑब्वियसली लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस ऑफिशियल ओपनिंग एनिमे मूवी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे स्पॉयलर्स है, मतलब सीजन 3 अभी तक आया भी नहीं है, बट सीजन 4, 5, 6 सभी के यहाँ पे स्पॉयलर इसी ओपनिंग में मिल गए। और बुरी बात यह है कि जिन्होंने भी यहाँ पे मानवा या फिर नॉवल रीड नहीं किया है उनको यहाँ पे भर भर के स्पॉयलर्स मिल चुके होंगे। बट एनीवेज, ये गेम 2026 में रिलीज होने वाला है। बाकी जो ऐसी एनिमेशन हम लोग को देखने मिली है, क्या इसी एनिमेशन में सोलो लेवलिंग की मूवी आप लोग देखना पसंद करोगे या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसके साथ ही में अब हम लोगों ने सोलो लेवलिंग के गेम, मूवी, इन सब के बारे में बात कर लिया है। बट अब हम लोग बात करें अपने कुछ और भी एनिमे मूवीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला अपडेट आता है अपने जुजुत्सु काइसन की मूवी को लेकर, जहाँ पे आप लोग याद होगा कि जुजुत्सु काइसन एग्जीक्यूशन की जो मूवी है वो जापान में रिलीज हो चुकी है। एंड इस मूवी को वैसे तो रिलीज हुए 1 हफ्ता हो गया, बट फर्स्ट 3 डेज यानी वीकेंड के अंदर इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया उसका एक्चुअल नंबर यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे फर्स्ट 3 डेज के अंदर जुजुत्सु काइसन की मूवी ने यहाँ पे 4.13 मिलियन अर्निंग की। आई मीन फर्स्ट 3 डेज के अंदर इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जहाँ पे इसने
4,17,000 टिकट्स को सेल किया। एंड अब तक तो शायद इस मूवी ने यहाँ पे 10 मिलियन का भी कलेक्शन कर लिया होगा। बट हाँ, आप में से काफी सारे लोग ऐसे जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी या नहीं। तो देखो, इंडिया में मूवी रिलीज होगी या नहीं उसके चांसेस तो काफी ज्यादा कम है, बिकॉज अभी तक अनाउंसमेंट हुई नहीं है। और जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों को हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। और इसके साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने डीमन स्लेयर की मूवी के बारे में, बिकॉज डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी चाइना में रिलीज हो चुकी है। एंड कल के दिन ये मूवी चाइना में जैसे रिलीज हुई वैसे इसके फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस नंबर भी आ गया, जहां पे इस मूवी ने चाइना के अंदर 19.2 मिलियन के साथ डेब्यूट किया है। और अब यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है कि ये मूवी लाइफ टाइम चाइना के अंदर 80 से लेकर 90 मिलियन तक कमा सकती है, बिकॉज इस मूवी ने यहाँ पे $670 मिलियन तक की अर्निंग की है। एंड वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा कलेक्शन करने के बाद अगर चाइना का भी कलेक्शन जोड़े तो यहाँ पे 1 बिलियन तो टच नहीं हो पाएगा। और इसी को लेकर आप लोग सवाल होगा कि चाइना में ये मूवी कमा क्यों नहीं रही है। सो इसका पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, बिकॉज इस मूवी को चाइना के अंदर प्रमोट नहीं किया गया, तो इसीलिए जितना हम लोग सोच रहे थे इतना ये मूवी नहीं कमा पाएगी। जिस पर अफसोस की बात है कि ये मूवी 1 बिलियन नहीं कर पाएगी, बट स्टिल ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। एंड फ्यूचर में जो इन्फिनिटी कैसल की सेकंड मूवी आएगी वो यहाँ पे फॉर श्योर 1 बिलियन का नंबर टच कर पाएगी। सो आई गेस अब हम लोगों को सेकंड मूवी का ही वेट करना होगा। बाकी हमारे जितने भी अपडेट्स थे वो तो बस ये तक थे। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।